संत सम्राट श्री कबीर जी महाराज की, अनंत श्री रामदास जी महाराज की, अनंत श्री दयाल जी महाराज की, श्री भोलाराम जी महाराज की, संत श्री लुम्बाराम जी महाराज की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने इष्ट माता पिता गुरुदेव की, सभी भाई बहन भाव और प्रेम से प्रार्थना बोले। राम राम महाराज, बाप जी महाराज, अंतर्जामी सरणे आया लाल, गरीब बनवार, पतित पावन, अधम उदाहरण, मैं अपराधी, आपरे शरणे आयु, रक्षा करो। राम राम महाराज। श्री लुम्बाराम जी महाराज की ये 7वीं वर्षी और इस वर्षीय उत्सव के उपलक्ष्य में ये सत्संग, संत सम्मेलन और आज विशेष रूप से संतों के सानिध्य में हम सभी को जीवन सफल करने का ये अवसर मिला है। संतों के सानिध्य में भगवान के नाम का गुणगान होता है, संतों की वाणी का जहाँ गुणगान होता है वहाँ बैठने मात्र जीव से कल्याण कहा जाता है। बैठने मात्र से आपको दिल्ली जाना है, केवल रेल में बैठने की जरूरत है। गोटन जाकर के दिल्ली वाली गाड़ी में बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, वो गाड़ी सुबह आपको दिल्ली पहुंचा देती है। ऐसे ही इस संसार में ये सत्संग रूपी नैया ऐसी है, इस सत्संग रूपी नैया में जो बैठ जाता है गुरु महाराज केवल बन करके उसको भवसागर से पार हो जाता है। ऐसी देखो सत्संग की महिमा। वर्षीय उत्सव केवल सांसारिक लोग जैसे माता पिता की श्राद्ध में पुण्य तिथि मनाते हैं, वैसे संतों की कोई पुण्य तिथि श्राद्ध के रूप में नहीं होती है। संतों की पुण्य तिथि होती है सत्संग के रूप में। क्योंकि संत जब तक शरीर रूप में है तब तक जीवों को सद्मार्ग दिखाते ही है, और ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनकी वर्षी पर पावन ये सत्संग जीवों को भगवान के सन्मुख करता है। ये सत्संग भगवान के सन्मुख होने का साधन है। इतने संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। देखो इस पावन क्षेत्र के पूज्य संत श्री माधवदास जी महाराज, मंगूदास जी महाराज, हमारे बलराम दास जी, हमारे देवरी धाम से उत्तराधिकारी जी, अन्य जितना भी संत विराजमान है, साध्वी जन जितने भी संतों का हमें दर्शन लाभ हो रहा है, सभी संतों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। याद रखना, संत मिलिया इतना टले, संत मिलिया इतना टले, काल जाल जमचो और शीश निभाया गिर पड़े लग पापोरी को। संतों को प्रणाम करने मात्र से जीव पाप मुक्त हो जाता है। अब कहते हैं पाप, संतों के आगे सिर झुकाने मात्र से सारे पाप नीचे गिर जाते हैं। कितनी बड़ी संतों की महिमा है, संतों के दर्शन की इतनी महिमा है, सत्संग की देखो कितनी महिमा बताई है। तो बड़ा सुंदर आज का ये पावन दिवस लुम्बाराम जी महाराज की ये 7वीं पुण्य तिथि है। देखो यहाँ इस पावन जगह पर बैठकर संत अपनी निष्ठा भगवान से जोड़ी। आज देखो देवरी के रूप में ये स्थान बन गया, और आज छोटी सी देवरी और हमारे शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद, हमारे कल्याणदास जी
जिनकी भावना संत सेवा से जुड़ी, और आज देखो कितना नया स्थान तैयार हो गया है। छोटा सा स्थान एक बड़ा स्थान बन चुका है। और ये सब जितना उपक्रम हो रहा है, ये किस लिए? हम जीवों के कल्याण के लिए। संत लोग स्थान बनाते हैं, भाई थारे मकान बनाओ, थारे छोरा छोरियों ने वास्ते, और संत मकान बनावे वो क्यों नहीं? जगत के कल्याण के लिए। कोई भूखा आएगा तो भोजन मिलेगा, कोई जिज्ञासु आएगा तो बैठ करके सत्संग का लाभ लेगा। संतों का उद्देश्य केवल लोकहित का है, परमार्थ का है। और संतों का ये जो सद्भाव, ये अनंत जीवों को भगवान की तरफ जोड़ने वाला होता है। तो आज इस पावन अवसर पर मैं श्री शास्त्री जी महाराज का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। पहले से ही कई कार्यक्रम ऐसे हैं कि शहर से निकलना हो ही नहीं रहा था, लेकिन शास्त्री जी बोले नहीं, थोड़ी देर के लिए भी आ जाना। तो देखो आपके सद्भाव से हमें इतने संतों के और इतने भक्तों के दर्शन हुए। मैं शास्त्री जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और हमारे बीच में श्री रामनारायण जी डोडी, जिनके परिवार की खूब संतों के प्रति भक्ति रही है, खेड़ापा राम धाम के प्रति जिस परिवार की अटूट आस्था श्रद्धा निष्ठा रही है, जो राम स्नेही परिवार कहलाता है, ऐसे इस परिवार से हमारे डूडी साहब, आप भी यहाँ आज उपस्थित हैं। आपका भी मैं हृदय से बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूँ। मेरी इस पावन तिथि पर आप भाई बहनों से प्रार्थना है कि जब संतों के धाम में आए हैं तो कुछ ऐसी बात जीवन में स्वीकार करके जाएं। एक तो ये जीवन में देखो व्यसन, हमारे परिवार में किसी प्रकार का व्यसन नहीं आना चाहिए। हम सब आगे देखो संतों से जुड़े हुए रहे, तो हमारे परिवारों में नशा नहीं था, लेकिन समय ने करवट ली है। जगह जगह ये देखो हवाई ऐसी हो गई, लोग नशे में भटकने लगे। आप भाई बहनों से निवेदन है, वर्षी उत्सव पर एक ऐसा संकल्प लेकर के जाएं कि हमारे परिवार में किसी प्रकार का नशा नहीं। और दूसरी बात, संतों का देखो ये स्थान जंगलों में रहा है, चाहे देवरी धाम जाओ, चाहे खेड़ापा धाम जाओ, शहर गांव से एकांत स्थान पर ये पर्यावरण, इस पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी हमको करना है। आज हम जगह जगह गायों के लिए सत्संग करते हैं, तो आप भाई बहनों से निवेदन है, वर्षी उत्सव पर ऐसा संकल्प लें कि खाने पीने की चीजें प्लास्टिक की थैली में रखकर इधर उधर नहीं फेंकें, क्योंकि ये प्लास्टिक खाने से गायें मरती है। तो आपके द्वारा पर्यावरण की रक्षा होगी और गौ रक्षा भी होगी, और संतों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। केवल इतना सा संकल्प हम रखें कि खाने पीने की चीजें प्लास्टिक की थैली में रखकर इधर उधर नहीं फेंकें। आजकल जहाँ गायों के पेट का ऑपरेशन होता, 80-80 किलो प्लास्टिक गायों के पेट से निकलता है। हम लोग ध्यान रखते नहीं, कोई चीज होती है प्लास्टिक में लेकर के आते हैं, चीज काम को तो काम में लिया, प्लास्टिक बाहर फेंका। अब खाने पीने की प्लास्टिक में सुगंध आती है, गाय उसको खाती है। एक तरफ हम गायों के लिए दान पुण्य करते हैं, दूसरी तरफ गौ हत्या हमारे द्वारा हो रही है। तो आज लुम्बाराम जी महाराज की इस पावन वर्षी पर हम सब ऐसी प्रेरणा लें, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, व्यसन रहित जीवन हमारा हो। इसी संकल्प के साथ आप सभी को प्रणाम करके अपनी वाणी प्रभु चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।